बिहार में विपक्ष को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष सहित कई जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मतदाता सूची में संशोधन का विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। पूरे देश की नजर इस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई थी। खास तौर पर बिहार के तमाम नेताओं की नजर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। चुनाव आयोग से आधार, इपिक और राशन कार्ड पर विचार करने को कहा है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने अन्य विकल्प के तौर पर जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड और इपिक यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उसको आप इस्तेमाल करिए, इसका सीधे तौर पे विचार करने की बातें कही गई है। आपको बता दें कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसले होते हैं, क्या कुछ सुनवाई के दौरान बातें होती है। जो बातें हुई है वो हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा था उस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों पर विचार करें। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने एक नई तिथि जारी कर दी है 28 जुलाई की। उस दिन इस पूरे मामले पर अब दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से पहले कराए जा रहे वोटर पुनरीक्षण पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर की बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। 2 जजों की जो बेंच थी, इसमें सुनवाई के दौरान आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड, चुनाव आयोग के द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों पर भी विचार करेगा। चुनाव आयोग के वकील की आपत्ति के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया, हम आपसे, चुनाव आयोग से, यह नहीं कह रहे हैं कि आप आधार आदि को आवश्यक मान लें। हमने सिर्फ यह नोट किया है कि आपने पहले ही कहा है कि आपकी दस्तावेजों की सूची अंतिम नहीं है। यदि आपके पास आधार जैसे दस्तावेज को खारिज करने का कोई ठोस कारण है तो आप उसे खारिज करें, लेकिन उसका कारण स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस चरण में किसी अंतरिम स्थगन की मांग नहीं की गई थी। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस पूरे मामले में इस जो कार्रवाई को रोकने की उन्होंने मांग ही नहीं की थी, क्योंकि इस किसी भी स्थिति में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को ही होना है। उससे पहले हम इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग के द्वारा काउंटर एफिडेविट 1 सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा और अगर कोई प्रत्युक्त उत्तर दायर किया जाता है तो वो 28 जुलाई 2025 के पहले किया जाए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सीधे तौर पे कहा है कि आप इसके लिए कोई जवाब देना चाहते हैं तो वो 28 जुलाई के पहले दे दीजिए, क्योंकि 1 जुलाई को यह जो सर्वे हो रहा है उसकी रिपोर्ट साझा करनी है। इसके पहले आप तमाम जो चीजें हैं वो दे दीजिए। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ आरजेडी के सांसद मनोज झा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार के राकपा गुट से सुप्रिया सुले, भाकपा से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंद्र सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सभी नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की टाइमिंग पर सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे वो कहीं से भी गलत नहीं है। 2003 में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन मसला यह है कि इसे पहले क्यों नहीं किया गया, चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। इस पर चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं है और समय समय पर संशोधन होते रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ मतदाता सूची में नामों को शामिल कराने या हटाने के लिए उनका पुनरीक्षण जरूरी होता है। चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि चुनाव आयोग के पास अगर मतदाता सूची में संशोधन का अधिकार नहीं तो फिर वो किसके पास होगा, कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात सिर्फ इतनी है कि इसके पहले क्यों नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है। इसे यह मतदान के अधिकार से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता बनाने के लिए नागरिकता की जांच जरूरी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दे पर जवाब मांगा है। क्या उसके पास मतदाता सूची में संशोधन करने, अपनाई गई प्रक्रिया और कब यह पुनरीक्षण किया जा सकता है उसका अधिकार है। जिसके अलावा टाइमिंग का सवाल भी बेंच ने उठाया। अदालत ने कहा कि यदि आपके बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था, अब थोड़ी देर हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पे कहा। इसका जवाब देते हुए भी चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता की जांच जरूरी है। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है, यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड पर विचार न करने को लेकर भी निर्वाचन आयोग से सवाल किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वोटर पुनरीक्षण के दायरे में लगभग 7.9 करोड़ नागरिक आएंगे और चुनाव आयोग इस पुनरीक्षण में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भी विचार नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर यह चिंता जाहिर की जा रही है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुबह से जिस मामले पर सुनवाई चल रही थी, इस मामले में अब तक जो बातें हुई वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें सुनवाई हुई। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से इसे चुनाव के वक्त करा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आप अगली सुनवाई के पहले अपने सभी जवाब को दे दें। यानी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो दे सकता है। फिलहाल बिहार में जो काम जारी है वो होते रहेगा, फिलहाल रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो कार्य है वो जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आई है जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।